हेलो एवरीवन, बात करने वाले हैं आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लिमिट्स की। और उसके बाद हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट विद द लिमिट्स फर्स्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू से इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। Now we know that x cannot be equal to 2 here। x की वैल्यू हम सीधे सीधे 2 नहीं डाल सकते हैं बिकॉज 2 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है। 0/0 फॉर्म है और ये होता है नॉट डिफाइंड। तो 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम x माइनस 2 एज अ फैक्टर यहाँ पे कैंसिल भी कर लेते हैं, आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर है x माइनस 2। अगर हम इन दोनों को कैंसिल भी कर लेते हैं तो यहाँ पे आता है x प्लस 2। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन जो है अब भी मेंटेन रहेगी कि x को हम 2 नहीं डाल सकते। कई बार ये गलती करते हैं बच्चे कि x माइनस 2 अगर डिनोमिनेटर से हट गया है तो इस फंक्शन में हम 2 डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम 2 नहीं डाल सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जैसे कि हम देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए इस स्ट्रेट लाइन में एक ब्रेक है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है, ये वही पॉइंट है x इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा अगर हम x के 2 के नज़दीक की बहुत वैल्यू डालेंगे। बहुत नज़दीक जाके अगर हम 2 की वैल्यू डालते हैं तो ये फंक्शन कौन सी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 2 से पहले कोई डालता हूँ तो मान लेते हैं हम डालते हैं 1.99। तो आप देखिए फंक्शन यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 3.99। अगर हम और नज़दीक जाते हैं, मैं डाल रहा हूँ x पॉइंट 1.9999, तो आप देखिए y की वैल्यू भी और एक नंबर को अप्रोच कर रही है। इसी को लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट के थ्रू हम बहुत कुछ अलग बात नहीं करने वाले, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जब हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू डायरेक्टली नहीं प्लेस कर सकते तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं। मतलब यहाँ पे हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट से हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 2। और क्योंकि हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे एज अ सिंबल हम 2 माइनस भी लिखते हैं। अब ये जो फंक्शन है हम x टेंडिंग टू 2, x 2 की तरफ जा रहा है, 2 के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। आप देखिए ये जो वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है वो एक पर्टिकुलर नंबर 4 देने की कोशिश कर रहा है। तो हम यही बोलते हैं फंक्शन की लिमिट है। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट का मीनिंग कुछ अलग नहीं समझे, ये कोई ऐसा फॉरेन वर्ड नहीं है। आप सिंपली आप ये समझिए कि ये बड़ा सिंपल सा आप समझेंगे कि क्योंकि हम 2 डायरेक्टली नहीं डाल पा रहे थे तो हम उसके पहले जस्ट पहले एक वैल्यू डाल रहे हैं। अब जस्ट पहले वाली वैल्यू लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 1.999999, इसका वो डिफाइंड नहीं होती है। कौन सी वैल्यू हम उसके पहले बात करेंगे वो डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए एज अ सिंबल लिखते हैं हम लोग लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 माइनस, यानी कि 2 के जस्ट पहले फंक्शन कौन सी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, वो 4 देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड से भी अगर बढ़ें, इस तरफ से अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर दोबारा अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को डाल के देखें, जैसे पहली वैल्यू है 2.01, ठीक है। 2.01 पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू आएगी 4.01। हम और 2 के नज़दीक अगर जाने की कोशिश करें 2.001 तो फंक्शन वैल्यू देने की कोशिश करेगा 4.001। तो आप देखिए कि जैसे हम लोग 2 के नज़दीक बढ़ रहे हैं इस साइड से, राइट हैंड साइड से, तो इसको हम लोग बोलते हैं RHL, दैट इज़ राइट हैंड लिमिट। और हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस
फंक्शन कौन सी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा है फंक्शन। ये फंक्शन अगेन आप देखिए 4 को अप्रोच कर रहा है, सो दिस लिमिट इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं या राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, फंक्शन एक ही वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, वो 4 है, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो 4 है व्हेन x इज टेंडिंग टू 2। वैसे आपको बताएं, अगर हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है जो कि हमने बनाया हुआ है, और अगर देयर इज़ एनी पॉइंट x इक्वल टू a, ना इफ़ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, अगर हम a की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है a पे, तो हम क्या करते हैं कि हम एक छोटी सी क्वांटिटी h को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये है मेरा h बहुत छोटा है, ध्यान रखिए। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा a माइनस h हो जाएगा। तो अगर हमें LHL निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस जब हमें निकालना है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें निकालनी है फंक्शन की, तो हम क्या करेंगे कि x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच से, बिकॉज a माइनस एच पे एक तरह से हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब हम x टेंडिंग टू a नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे h इज टेंडिंग टू 0। लिमिट h पे लग जाएगी, वेरिएबल चेंज हो चुका है। h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जो हमने a से सब्ट्रैक्ट की है। इट इज़ ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, ये 0 को टेंड करिए, तभी तो आप a के बहुत क्लोज पहुंचोगे। अगर h को मैं 0 के बहुत नज़दीक रखूँगा, 0 को टेंड कराऊँगा, तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट की बात कर सकते हैं। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम a में थोड़ा सा h ऐड कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा इसके बाद आएगा a के, वो आ जाएगा a प्लस एच, और हम यहाँ पे लिखेंगे RHL। RHL मेरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट। अब हम रिप्लेस कर देंगे h इज टेंडिंग टू 0 और x की जगह रख देंगे a प्लस एच, और लिमिट लग जाएगी h पे। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की डेफिनेशन ये है कि अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है, हम कहते हैं लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब फंक्शन एक फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच करे, दोनों तरफ से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। अगर वो अलग अलग वैल्यू को अप्रोच करेगा तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या वो अगर फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगा तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए एक ही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले दोनों का फाइनाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। नहीं एग्जिस्ट करने की बहुत कंडीशन हो सकती हैं, कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए या दोनों फाइनाइट हों बराबर ना हों, और ये भी हो सकता है फाइनाइट हों लेकिन आपको वो पर्टिकुलर नंबर ना पता हो कि वो वैल्यू क्या है, ऐसा भी होता है। तो वो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी हम लिमिट की एक ही बात करेंगे, एक ही लिमिट की बात करेंगे, हम दोनों लिमिट को अलग अलग नहीं निकालेंगे। जिन क्वेश्चंस में आपके मॉडुलस, आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इस टाइप के फॉर्म्स नहीं यूज़ होते हैं, उसमें एक ही लिमिट हम लगाएंगे। तो अभी हम इन फंक्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे। जब ये फंक्शन हमारे पास आएंगे तो हम दोनों लिमिट्स की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो जब तक ये फंक्शन हमारे पास नहीं आ रहे हैं, वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट वन लिमिट।
ठीक है, एक ही लिमिट निकालेंगे, क्योंकि अगर उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालेंगे भी तब भी वो बराबर आएंगे, तो इसलिए दोनों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस केस को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको बता दिया है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड क्या होती है। अभी हम बेसिक सारी लिमिट्स देखेंगे, कैसे लिमिट्स निकालते हैं। सबसे पहले आ जाता है फॉर्म। सबसे पहले आपको पहचानना होता है फॉर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अप्रोच होगा। देखिए, लिमिट्स में फॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करें अगर, तो लिमिट्स के क्वेश्चन में अक्सर आपके पास क्या आता है, जनरली दो फंक्शंस का एल्जेब्रिक फॉर्म होता है। एक होता है f(x) प्लस या माइनस gx, ठीक है। उसके अलावा होता है प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में भी आता है f(x) इंटू gx, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। और इसके अलावा मेन फॉर्म आपके पास जो आता है वो आता है डिवीज़न में। पावर वाली लिमिट की बाद में बात करेंगे, जब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन होता है, पावर में होता है। तो मेनली हमारे पास ये तीन तरह के क्वेश्चंस अभी हमें दिखने वाले हैं। अब जब आप इनके फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब x को हम a डालेंगे, जब हम x को a डालेंगे तो ये सारे फंक्शंस आपको कौन सी वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो अगर हमने x को a डाला तो ये दोनों वैल्यू कौन सी आ रही हैं, इनमें जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो देखने वाले हैं। सबसे पहली फॉर्म अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये एक फाइनाइट नंबर अपॉन एक फाइनाइट नंबर है। यहाँ पे जब मैं फाइनाइट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ज़ीरो को हटा के बोल रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान रखिए, फाइनाइट का मतलब मैं ज़ीरो को हटा के बोल रहा हूँ। वैसे ज़ीरो फाइनाइट होता है बट मैं ज़ीरो को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन की, x इज़ टेंडिंग टू 3, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। अब जब आपने x को 2 रखा तो आपने देखा कि ऊपर वाली लिमिट, ऊपर वाला फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा, 3 रखा। एक्चुअली x 3 को टेंड कर रहा है तो हो जाएगा 9 माइनस 1 डेट इज़ 8, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 डेट इज़ 5। तो ये फाइनाइट बाई फाइनाइट है। तो इस केस में लिमिट यही आ जाती, कुछ भी आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है लिमिट के थ्रू हम एक्चुअली वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन किस वैल्यू को टेंड कर रहा है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाता है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, पहला मैंने लिखा फाइनाइट बाई फाइनाइट, तो लिमिट यही हो जाएगी, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। दूसरा मैं लिख रहा हूँ अगेन देखिएगा, फाइनाइट बाई ज़ीरो, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, ये लिमिट इन्फिनिटी ही होगी। बिकॉज़ ये एक छोटी सी क्वांटिटी हो चाहे बड़ी क्वांटिटी हो, फाइनाइट है और नीचे वाली क्वांटिटी ज़ीरो को टेंड कर रही है, तो कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ही छोटी है ज़ीरो को टेंड कर रही है और ऊपर वाली कितनी भी फाइनाइट हो, ये हमेशा एक बहुत बड़ा नंबर देगा, ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ठीक उल्टा अगर ऊपर ज़ीरो आ रहा है नीचे फाइनाइट आ रहा है तब भी आप सिंपली इसको ज़ीरो लिख देंगे, ये ज़ीरो को ही टेंड करेगा। इसी तरह से और फॉर्म आप चेक कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं इन्फिनिटी बाई फाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फाइनाइट बाई इन्फिनिटी, ये ज़ीरो को टेंड करेगा। तो ये सारे वो फॉर्म्स हैं एक्चुअली जिसमें कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफाइंड है, मतलब इनको पता है कि ये क्या आने वाले हैं, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लाइकवाइज प्रोडक्ट में भी अगर आपको दिख जाए, अगर हमें लिखता है ये है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तब भी आपको पता है इनफाइनाइट ही होगा। अगर ज़ीरो इंटू फाइनाइट आ जाए कुछ भी तो ये ज़ीरो ही होगा, कुछ भी चक्कर नहीं है इसमें। लाइकवाइज यहाँ पे एडिशन में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाए तो वो आपको इनफाइनाइट ही देगा, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हमारी लिमिट निकल चुकी है, हमें कुछ करना नहीं है।
आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था। इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम्पल्स की भी हम बात कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज tending to say it is 3, it is x minus 3 into sin x। अब इसमें कुछ करना नहीं है। आप देखिए जब x 3 को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू होगा, तो ये सिंपली 0 ही आएगी, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके डिटरमाइंड होते हैं, आपको पता होते हैं कि इनकी लिमिट क्या है। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंडिंग टू से 1 sin x बाई x। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब x 1 को टेंड कर रहा है तो ये 1 है, ये फाइनाइट है। ठीक है, ये भी फाइनाइट है, sin 1 भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो सिंपली आप सीधे सीधे वैल्यू डाल सकते हैं और यही हमारी लिमिट आ जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट क्वेश्चंस जो हैं, जो मेनली बनते हैं, वो बनते हैं जिनमें हमें कुछ मैनिपुलेट करके वैल्यू निकालनी है, और इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन से हैं, कौन से ऐसे फॉर्म हैं जिसमें हमें कुछ भी करके लिमिट निकालना पड़ेगा, जिसमें सीधे सीधे वैल्यू नहीं आएगी। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो मेन फॉर्म है, कॉमन फॉर्म है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, वो है 0/0। मतलब न्यूमरेटर भी एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0 को टेंड कर रही है, डिनोमिनेटर भी। तो अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यही हमें निकालनी है, राइट। अगेन अगर हम बात करें, वो है 0 इंटू इन्फिनिटी, ये मिलते जुलते फॉर्म है। ठीक है, ये 0 को टेंड कर रहा है इंटू इन्फिनिटी, तो ये भी कुछ भी हो सकता है। इसको भी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट इज अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, ये भी कुछ सी को टेंड कर रहा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इनमें ही हमें कुछ रिजल्ट्स को यूज़ करके निकालना है। पावर वाले फॉर्म्स मैं बाद में बात करूँगा। तो इनमें हमें कुछ ना कुछ करना होता है। सबसे पहला अप्रोच क्या होता है कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि वो टर्म को कैंसिल आउट करना है जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे पहले फॉर्म में देखें तो नीचे वाला 0 हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो उसको हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं उस अप्रोच की लिमिट निकालने के लिए जो कि बड़ा बेसिक अप्रोच है, वो है फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइज कर सकते हैं या फैक्टराइज करके इजीली लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 2। अभी जो हमने वैल्यूज़ डाल के आपको समझाया था वैसे लिमिट नहीं निकालनी है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 0 बन रहा है, ये भी 0। सबसे पहले फॉर्म को पहचानना है, x को 2 डालोगे, न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। हम दोनों के फैक्टर्स बना लेते हैं, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर का बन रहा है, x टेंडिंग टू 2 है, तो ये जो फैक्टर जो 0 बना रहा था एक्चुअली, खासकर डिनोमिनेटर को, वो कैंसिल आउट हो गया। उसके कैंसिल होने के बाद जब हम x को 2 डालेंगे तो ये आ गया 2 + 2, यानी कि फाइनाइट बाई फाइनाइट, नीचे 1 आ रहा है, तो यही हमारी लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो फॉर्म पहले पहचानना है। पहला अप्रोच है रेशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन, उसके थ्रू आप आराम से लिमिट निकाल सकते हैं। Again we can have another example to make things more clear। ये है हमारे पास x³ - 1 upon x - 1। So you can see the numerator will have 2 factors, a³ - b³ वाले हम लोग a³ - b³ से फैक्टराइज कर सकते हैं, एंड वी हैव दिस। अब देखिए अगेन ये 0/0 फॉर्म था। पहले फॉर्म चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप x को 1 डाल रहे हैं, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये कट जा रहा है। नाउ
जो फैक्टर लिमिट को एग्जिस्ट करने नहीं दे रहा था 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा था, उसको जब आपने काट दिया, सिर्फ वैल्यू डालना है। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे इट इज़ 3, नीचे आएगा 1, फाइनाइट बाई फाइनाइट इट इज़ इक्वल टू 3, राइट। इसी तरह से कहीं पे रूट वगैरह आ जाता है तो वहाँ पे हम फैक्टराइज की जगह रैशनलाइजेशन करते हैं। सो दिस वन इज़ अगेन depicting the same thing. You can see here again it is 0/0 form. तो रूट हटाने के लिए अगर हम इसको कर दें रेशनलाइज तो आप करके देख सकते हो। वी आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद दिस फैक्टर। नाउ इन द न्यूमरेटर, आपको न्यूमरेटर में ही काम करना है। डिनोमिनेटर के लिए आप इस फैक्टर के लिए परेशान ना हो, बिकॉज ये आपका फाइनाइट है, ये ज़ीरो नहीं है। जो ज़ीरो नहीं बनता है वो हमारे लिए ट्रबल नहीं है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब हम आराम से इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहेगा। ये 1 कैंसिल आउट होगा और जो x 0 बन रहा है नीचे और ऊपर, ये x का कैंसिलेशन होगा, ठीक है, देख सकते हैं क्लियरली। तो ऊपर एक x जाएगा तो ये आएगा, और नीचे भी ये वाला x जाएगा, यहाँ से एक x गया, यहाँ से एक x गया। तो अब आप फॉर्म को दोबारा चेक करोगे। फॉर्म को दोबारा हम चेक करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या लिमिट आ जाएगी हमारे पास। x को 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट हियर 1, और नीचे भी आ जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। सो दिस इज़ द लिमिट इज़ 1/2। तो रैशनलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम लिमिट को आसानी से निकाल लेते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट वन, इसमें रूट भी है और नीचे 2 फैक्टर्स भी हैं। आपको इसमें रैशनलाइजेशन भी करना होगा और फैक्टराइजेशन भी, बट हो सकता है शायद आपका एक ही से काम चल जाए। सबसे पहले तो इसके 2 फैक्टर्स बना लीजिए, x - 3 और x + 3। अब x + 3 तुम्हारे लिए ट्रबल नहीं है, ये 0 बन रहा है, ये ध्यान रखना, और न्यूमरेटर तो 0 बन ही रहा है। अब आपकी मैनिपुलेशन के ऊपर है कि आप इसको रैशनलाइज कर रहे हो या बिना उसके कर रहे हो। जैसे मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो x - 3 है इसको हम लिख सकते हैं x + 3 - 6, और इसके 2 फैक्टर्स बन सकते हैं। एक तो यही बन जाएगा a माइनस बी। आप देखिए ये, इसको a स्क्वायर ले लो, इसको b स्क्वायर ले लो, ये b स्क्वायर हो जाएगा, इसको a स्क्वायर ले लो। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी व्हाट विल हैपन हियर, क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से 0 बन रहा था। अब आप x को 3 डाल दें, ईज़िली ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा √6 + √6 2√6, ठीक है। और अगले वाले में भी आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट प्लेस द वैल्यू है, ये आ जाएगा 2√6, ये आ जाएगा 6, सो इट इज़ 12√6। तो बिना रैशनलाइजेशन के भी हम कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एक ही बात है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं और ईज़िली आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ देयर इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट। स्टैंडर्ड लिमिट्स पे हम बात करेंगे, अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो एक तरह से इस तरह के रेशनल फंक्शन में एक रिज़ल्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंटली काम आता है, उसको देखेंगे। दिस रिज़ल्ट इज़ लिमिट x टेंडिंग टू a x raised to the power n minus a raised power n upon x minus a is equal to n a raised to the power n minus 1, where n is any rational number, n कोई भी रेशनल नंबर होगा, ये रिज़ल्ट हम लगा सकते हैं। दिस विल गिव यू वेरी क्विक रिजल्ट्स, बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट्स आपको देगा ये। आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन,
x is tending to 9, x raised to the power 3 by 2 minus 27 upon x minus 9, राइट। अब इसको थोड़ा मुश्किल से हम कर पाएंगे, बट इस रिज़ल्ट को अगर हम देखें तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। आप इस फॉर्म से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें इसको। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए ये जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 रेज टू द पावर 3 by 2, ठीक है। और अब आप देख पा रहे हैं दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज़ कम्प्लीटली सेम, ये बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो। अब सिंपल है, a हमारा क्या है, a इज़ 9, सो अप्लाइंग द रिजल्ट है, n हमारा है 3 by 2, a हमारा 9, तो 9 रेज टू द पावर इट विल बी n minus 1, that is 3 by 2 minus 1, and this will give you an easy answer that is equal to 9 by 2, right? ओके, प्लीज़ नोटिस वन थिंग, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, जो भी रिज़ल्ट हैं वो सारे इनडिटरमाइंड फॉर्म पे हैं। आप देखिए x को अगर a पुट करोगे तो ये 0 by 0 फॉर्म बनेगा और ये रिज़ल्ट है, बिकॉज जो डिटरमाइंड हो सकते हैं वैसे उन पे तो रिज़ल्ट की वैसे ही हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हेयर इज़ द नेक्स्ट वन, जो कि डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहले तो फॉर्म, फिर अगेन अगर x को a पुट करता हूँ तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में डेफिनेटली ज़ीरो मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे a प्लस 4 है, यहाँ पे a है, बिकॉज फॉर्म के हिसाब से आपको इसको और इसको सेम बनाना है और इसको सेम बनाना है। तो आई थिंक यू गेस्ड इट राइट। आप एक सिंपल सा मैनिपुलेशन कर सकते हो, +4 यहाँ पे और +4 यहाँ पे, तो इस वजह से आप देख पाएंगे कि अब ये कुछ सेम बन गया। इसको ब्रैकेट में डाल दें, नाउ यू कैन सी इट इज़ सेम, और आप रिज़ल्ट सीधे तौर पे लगा सकते हो। क्या था रिज़ल्ट, n इज़ 5 by 3 एंड इट वाज x a रेज्ड पावर n minus 1। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, a हमारा है a plus 4 raised to the power n minus 1. So here is a easy answer for us, right? Again let us see one more variation here। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, आई थिंक यू कैन ट्राई इट वेल आराम से। वैसे तो 0 by 0 फॉर्म में आप चेक कर सकते हो बाय पुटिंग x इक्वल टू a, लेकिन उस फॉर्म का नहीं है, उस फॉर्म का तो हम बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए न्यूमरेटर हमारा कुछ ऐसा है, इसके नीचे हमें x माइनस a यानी कि x माइनस 10 चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा ऐसा है, और अब इसके ऊपर हमें चाहिए x माइनस से, तो हम ये डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वी कैन अप्लाई द लिमिट। आप आराम से दोनों रिजल्ट्स को लगा दें, दोनों पार्ट में रिजल्ट को लगा दें, इसमें भी लगाएंगे। a क्या है, n है 5 by 7, a है हमारा 10, तो n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया हमारा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, दिस विल बी n इज़ 2 by 7, a इज़ अगेन 10, it is 2 by 7 minus 1. So the final answer will be 5 by 2 a raised to the power 3 by 7. So we have understood the concept of limit, basic concept हमने समझ लिया है, बट अभी हमने क्वेश्चंस को एक सर्टेन लेवल पे हम नहीं ले आए, बिल्कुल बेसिक हमने देखा है। इसके बाद हम अपने एक्चुअल लेवल पे आते हैं, एक्चुअल, बिकॉज अभी हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है प्रॉपर, और ये बहुत इजी हो जाएगा जब हमारे पास रिज़ल्ट होंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड लिमिट्स, और उसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिनको हम स्टैंडर्ड लिमिट्स के नाम से जानते हैं, और उसको अप्लाई करके हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। Okay, before moving to the standard limits, let us move on, let us look at the very basic theorem of the limits, जिसको हम बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम और द सैंडविच थ्योरम।
अब ये सैंडविच थ्योरम है क्या? इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड लिमिट्स का डेरिवेशन भी करते हैं और कई ऐसी लिमिट्स की बात करते हैं जिनका अप्रोच हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते. सो लेट अस कंसिडर 3 फंक्शंस. यहाँ पे हम मान रहे हैं 3 फंक्शन. एक है हमारा फंक्शन से gx, another is fx, and the third one is say hx, right? Now this fx is greater than or equal to hx and it is less than or equal to gx. So in short you can see from figure that this is something gx हमेशा बड़ा है fx से और बीच में हमारे पास आ गया है सेट लेट्स से इट इज़ fx और इसके नीचे हमारा आ गया है hx, राइट. दिस इज़ hx. तो ये 3 फंक्शन है. आप देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन जो है दैट इज़ fx इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2 फंक्शंस. 2 फंक्शन के बीच में ये सैंडविच्ड है और हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a पे. अगर हम लिमिट्स की यहाँ पे बात करें तो ये थ्योरम कहता क्या है वो हम समझेंगे. सो समवेयर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिट. यहाँ पे हम लिमिट की बात कर रहे हैं और ये थ्योरम कह रहा है कि अगर x टेंडिंग टू a पे दिस gx is giving you a certain finite limit से L और हमारा जो थर्ड वाला फंक्शन है that is hx is also giving you the same limit. मतलब gx और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि gx और hx अगर सेम फाइनाइट वैल्यू L को अप्रोच कर रहे हैं सो इट कैन बी वेरी वेल सीन फ्रॉम द फिगर. आप देख सकते हैं कि x टेंडिंग टू a जो fx की लिमिट होगी, जो फंक्शन बीच में सैंडविच्ड है उसकी भी लिमिट L होगी बिकॉज वो भी आप देख सकते हैं पर्टिकुलर नंबर L को ही अप्रोच करेगा. सो इफ़ वी हैव 2 फंक्शंस जो कि एक फंक्शन बड़ा है एक फंक्शन छोटा है और उसकी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे लिमिट सेम आ रही है तो जिस फंक्शन की लिमिट आपको निकालनी है उसकी भी लिमिट सेम होगी. ठीक है, तो यहाँ के थ्रू इसके थ्रू एक्चुअली हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट. सो हियर इज़ द फर्स्ट वन. ये लिमिट कहती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x is equal to 1. To prove this with the help of Sandwich theorem, let us have a circle of radius r. Let OAB is making an angle x. Here is x. Also tangent at A is meeting the line OB at P. Now let us compare 3 areas. पहली एरिया हमारे पास है सेक्टर की एरिया OAB और ट्रायंगल OAB की एरिया एंड ट्रायंगल OAP की एरिया. तो आप जानते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB से कम होगा और सेक्टर का एरिया ट्रायंगल OAP से कम होगा. अब एरिया की अगर हम वैल्यू लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा हाफ. आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ R, इट इज़ R इंटू आर साइन ऑफ x. ये हो जाएगा हमारा पहला एरिया. सेक्टर की एरिया क्या होगी हाफ R² इंटू थीटा हमारा x है और ट्रायंगल OAP की एरिया क्या होगी वो भी होगी बेस है R एंड OP. दिस हाइट ये जो हाइट है हमारी वो कितनी है ये है R tan x. सो दिस इज़ ऑल वी हैव. Now from here we have moved to a very important inequality, a very famous जो कि आपको आगे बहुत काम आएगी. 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, R² को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और अगर sin x इज़ पॉजिटिव वी हैव टेकन sin x स्मॉल, sin x पॉजिटिव है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है x by sin x is greater than 1 and it is lesser than 1 by cos x. Right.
इस tan को अगर हम sin cos में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन ऐसे हैं जो कि आसपास कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे आप x को बहुत छोटा रखते जाएंगे, बहुत क्लोज रखते जाएंगे, तो ये जो इनइक्वालिटी है आप देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम होगा इन वैल्यूज़ में। बिकॉज जैसे जैसे ये एक्स एंगल छोटा हो जाएगा तो ट्रायंगल OAB की एरिया लगभग सेक्टर की एरिया के बराबर होगी, ऐसे ही OAP की भी एरिया बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो अब अगर हमें 2 फंक्शन का लिमिट मालूम है, आपको अगर इसका लिमिट निकालना है, यू नो दिस फंक्शन, ठीक है, ये तो 1 है, ये कांस्टेंट है, तो दिस इज से आवर फंक्शन hx, ये हमारा fx है और ये है हमारा gx। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 hx इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx। इसकी लिमिट gx की 0 पे क्या होगी, सीधे वैल्यू डाल सकते हैं, 1 होगी। तो अब हम सैंडविच थ्योरम से कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 द लिमिट ऑफ fx विच इज़ इक्वल टू x बाई साइन x इट इज़ इक्वल टू 1। तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा, ये भी ध्यान दें। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लिमिट वी हैव गॉट, स्टैंडर्ड लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है और इसके थ्रू हम काफ़ी क्वेश्चंस करने जाएंगे। सैंडविच थ्योरम एक बेसिक थ्योरम है लिमिट को इवैल्यूएट करने का। ऑल्दो इससे क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं तो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बट हाँ इसके थ्रू जो रिजल्ट्स हमारे पास हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ये हमारा पहला रिजल्ट है। सो लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द स्टैंडर्ड लिमिट्स। ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट 4 बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट्स जिसके थ्रू आपका काम आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट्स को लगाने के लिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, व्हेन x इज टेंडिंग टू a fx उस समय पे अगर 0 को टेंड कर रहा है। सो व्हेन दिस इज टेंडिंग टू a fx इज टेंडिंग टू 0, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्ड लिमिट्स लगाने का। तो पहली स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास आ रही है साइन fx बाई fx। sin fx by fx when x is tending to a will be equal to 1, right? So this is the first standard limit, and this is also applicable for इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के लिए भी होगा। डैट मीन्स आपको बता रहा हूँ मैं कि साइन इन्वर्स fx बाय fx के लिए भी ये लिमिट, ये रिज़ल्ट लग सकता है। प्लीज़ नोट, ये स्टैंडर्ड लिमिट लगाते समय इन कंडीशंस का पूरी तरह से आपको पालन करना होगा। यहाँ पे गलतियाँ कहाँ कहाँ पे होती हैं ये बिल्कुल केयरफुल रहेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि पहले स्टैंडर्ड लिमिट हम कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे है लिमिट x टेंडिंग टू से 0 साइन ऑफ say it is 4x into sine of x by 2 and here it is x square। अब देखिए बहुत सिंपली इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे 4x है, ये fx है, fx 0 को टेंड कर रहा है, अगर x 0 को टेंड कर रहा है, ये हमारा इस केस में fx है। अब नीचे यहाँ पे इसके नीचे 4x चाहिए, तो इस एक्स स्क्वायर को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, राइट, और यहाँ पे मैं ले आ रहा हूँ 4 अगर हम यहाँ पे ले आए हैं तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे x बाई 2 लाना पड़ेगा, यहाँ पे एक 2 मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर ये एक स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है, बिकॉज वही फॉर्म है साइन fx बाई fx व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, fx 0 को टेंड कर रहा है। यहाँ भी fx है और यहाँ भी fx है, सेम है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो 1, दिस इज़ ऑल्सो 1 और ये 4/2 यानी कि 2 के बराबर हो जाएगी ये लिमिट। अगेन लुक एट द नेक्स्ट वन, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप इस फॉर्म को पहचानेंगे तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे साइन x है, उसके ऊपर अगर x हो गया तो डेफिनेटली वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 3x है, उसके ऊपर 3x आ गया तो ये 1 हो जाएगा, बिकॉज यही स्टैंडर्ड लिमिट हम लगा सकते हैं।
और 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आपकी काफ़ी लगने वाली है, उसके बेसिक फॉर्मूलेस को डेफिनेटली आप रिवाइज रिकॉल कर लें। तो इसको हम इस तरह से लिख पा रहे हैं, दिस इज़ अगेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, राइट। तो अप्रोच पे ध्यान देना, कैसे मैं यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड लिमिट पता है। देखते हैं इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो, इजी है। यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 है, तो आपको एक्स बाई 2 चाहिए नीचे, ताकि इसको मैं 1 बना सकूँ। तो एक एक्स बाई 2 अगर हम ले आते हैं तो यहाँ भी आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको 2 बार एक्स बाई 2 चाहिए, तो ये भी मैंने बैलेंस कर लिया। अब ये 2 तो चलो अभी हम कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका जो है, इसका अरेंजमेंट हमने कर दिया है। नेक्स्ट वाला जो है साइन एक्स है, तो साइन एक्स को भी 1 बनाने के लिए इसके ऊपर x लाना है, तो इसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पे नीचे x लाना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे साइन 3x है, तो इसको हम कैसे करेंगे, साइन 3x के लिए हमें ऊपर एक 3x लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक बैलेंस करते हुए एक नीचे जो है 3x इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक 3x ले आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा कम स्पेस में इसको लिखा है। अब देखिए ये 1 हो जाएगा हमारा, राइट, ये भी 1, बिल्कुल फॉर्म सेम होना चाहिए, ये भी 1। अब हमारे पास क्या रह गया, ये जो x आपके बच चुके हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे एक x है, एक और x है, x कट जाएगा, कांस्टेंट बचेगा नीचे 4 और 3, और यहाँ पे आएगा 2। तो डेफिनेटली ये लिमिट हमारी 1/6 हो जाएगी आसानी से। तो स्टैंडर्ड लिमिट आपकी पहली वाली इस तरह से लगेगी, ध्यान रखेंगे आपका फॉर्म वही होना चाहिए, साइन fx/fx, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसी फॉर्म में आप इसको लगा सकते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे x जो होता है वो रेडियन में होता है, जैसे यहाँ पे गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये है x डिग्री अपॉन x। अब जो एंगल है वो यहाँ पे डिग्रीज में है, यू नीड टू चेंज डैट इनटू रेडियंस। सो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में। सो वी नीड टू मैनिपुलेट दिस, यहाँ पे हम लिखेंगे π/180, और ये हो गया x। अब नीचे x है, अब यहाँ पे भी आपको π/180 लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ये fx है तो ये भी fx होना चाहिए सेम, और उसके लिए आपको बैलेंस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी 1, ये लिमिट जो हमारी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ π/180। कई बार गलतियाँ होती हैं, इस पे हमने डिस्कस किया है वैसे, जैसे मान लीजिए साइन 1/1 है, तो साइन x/x है, और यहाँ पे लिमिट 0 नहीं है, ये 0 की जगह अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 हो। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट नहीं लग सकती है, बिकॉज जब x 3 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड नहीं कर रहा है। मैंने बताया आपको, x जब a को टेंड करेगा तो fx 0 को टेंड करना चाहिए। तो अगर आप इसका फॉर्म चेक करोगे, सीधे 3 रखोगे तो ये साइन 3/3 बन जाएगा, ये लिमिट फाइनाइट बाई फाइनाइट, ये सीधे सीधे यही आ जाएगा, इसमें आपका कोई भी रिज़ल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई डू होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट। सेकंड वाली स्टैंडर्ड लिमिट पे हम चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है, वो है tan पे। और क्या है वो लिमिट, tan फंक्शन पे है, दैट इज़ tan ऑफ fx बाई fx। अगेन सेम कंडीशन के साथ, x जब a को टेंड कर रहा है तो fx 0 को टेंड करना चाहिए। दिस लिमिट इज़ अगेन 1 एंड इज़ एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर इट्स इन्वर्स फंक्शन, ये इसके इन्वर्स फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होगी, राइट। तो क्वेश्चंस जो हमने अभी किए हैं बिल्कुल सारे वैसे ही बनेंगे, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग सारी स्टैंडर्ड लिमिट देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। थर्ड स्टैंडर्ड लिमिट जो हमारे पास आ रही है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो ये हमारे लिए अलग है, इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। ये हमारी लिमिट है, लिमिट जब x इज टेंडिंग टू a एंड द फॉर्म इज दिस वन, ये है फॉर्म हमारा b⁻fx -1/fx, राइट।
अब यहाँ पे ये भी देखिए 0/0 फॉर्म है। जब x a को टेंड कर रहा है तो ये जो fx है ये 0 को टेंड कर रहा है। अब b रेस पर 0 जो हो जाएगा 1, 1 - 1 0, और नीचे भी 0 है तो ये भी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो जितने रिजल्ट आपको दिए जा रहे हैं वो इनडिटरमाइंड फॉर्म पे आ रहे हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आ रहे हैं। ये आपका आ जाएगी लिमिट ln b log b बेस e के साथ। ठीक है, और अभी हम देखने जा रहे हैं इस पे एग्जाम्पल कैसे करेंगे। और लास्टली एक और है, उसको भी हम पहले पढ़ लेते हैं, वो है लॉग पे भी स्टैंडर्ड लिमिट आपकी लगती है व्हेन x इज टेंडिंग टू a, और फंक्शन हमारा इस टाइप का है, वो है log बेस b 1 + fx अपॉन fx। ये अगेन ध्यान रखिएगा कि फॉर्म यही होना चाहिए, और जब x a को टेंड करे तो fx 0 को टेंड करना चाहिए। तो जब x a को टेंड कर रहा है, fx 0 को टेंड कर रहा है, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0/0 फॉर्म पे ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो लिमिट इसकी जो है हमारी वो है log e बेस b। ये बिल्कुल जस्ट उल्टा है इसका, और इसको आप ध्यान से लगाएंगे देख पाएंगे। ये चार जो रिज़ल्ट आपके पास हैं ये बहुत ही काम करेंगे आपके लिए, काफ़ी क्वेश्चंस इसके थ्रू हम कर पाएंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द फ्यू एग्जांपल्स। तो सबसे पहले लास्ट वाले रिज़ल्ट्स पे, थर्ड और फोर्थ रिज़ल्ट पे काम करते हैं। आप इस फॉर्म को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट इज़ e रेस पर x² + x - 1 अपॉन x। आप देखिए यहाँ पे देखिए ये 0/0 फॉर्म बिल्कुल है, और जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। बट ये फॉर्म वैसा नहीं है जो हमने पढ़ा था। ये था हमारा फॉर्म एक तरह से, यहाँ पे एक्चुअली b लिख देता हूँ मैं। हमारा फॉर्म था b रेस पर fx - 1/fx। अब ये fx और fx सेम था, ठीक है, तो यहाँ पे x है। अब इसको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, और ये भी 0 को टेंड कर रहा है, और स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है। इसका रिजल्ट था log b ln बेस e b। यहाँ पे b जो है वो e के बराबर है, तो ये 1 ही हो जाएगा, और जब यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो ये 1 होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बट फॉर्म वही होना चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन लुक एट द सेकेंड वन, सेकेंड एग्जाम्पल को देखें आप। ये है हमारे पास 4 ⁻× x - 3 ⁻x अपॉन x। है तो 0/0 फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दिख रहा है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हुए। जैसे ये फॉर्म आपको दिख रहा है, ये है हमारा fx, ये भी fx है, ये दोनों 0 को, बट यहाँ पे -1 नहीं है, ठीक है। देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। एक हम -1 का मैनिपुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ वन वे। बस फॉर्म वही होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे x है, इसको भी x दे दो, इसको भी x दे दो, सो दिस इज़ सेम। तो आपको समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट से, ये हो जाएगा ln b का मतलब ln 4, और ये हो जाएगा ln 3। सो लिमिट इज़ log 4/3, आराम से आ सकती है। सेकेंड वे आप देखिए, इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4/3 - 1, राइट। अब आप देखिए ये वही फॉर्म है, आप वही फॉर्म देख पा रहे हैं। ये है b⁻fx - 1 अपॉन fx। जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, लिमिट लग सकती है। ये आ जाएगा log 4/3। x को 0 पुट करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। सो वी हैव दिस इजी आंसर। तो एक्सपोनेंशियल वाली लिमिट हम इस तरह से लगा सकते हैं। ओके, एक लॉग वाली लिमिट पे भी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। ये फॉर्म को चेक करो। सबसे पहला काम फॉर्म को ही चेक करना है, फॉर्म हमेशा चेक करते रहना, उसके बाद ये अप्रोच डिसाइड होता है। यहाँ पे x को 2 पुट करोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, log 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लॉग वाली एक लिमिट पढ़ी अभी, log 1 + fx, ठीक है। अब ये तो fx आपका दिख चुका है ये। अब यहाँ पे 1 + fx को बहुत ईजिली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं।
आप सोच के देखिए, 1 को ऐड कर रहा हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट। तो अब आप इस पे स्टैंडर्ड लिमिट आराम से लगा सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल फॉर्म मैच कर रहा है। When x is tending to 2, ये तुम्हारा fx है, ये 0 को टेंड कर रहा है, ये भी fx है, ये 0 को टेंड कर रहा है। फॉर्म भी वही है, 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0। तो इसकी लिमिट हमारी आराम से आ जाएगी, नीचे आ जाएगा log e बेस 3, जिसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी के थ्रू, log 3 बेस e। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मिक्स प्रॉब्लम्स। अब लोग वो देखने जाएंगे जिसमें कि स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस और उनका अप्रोच देखेंगे एक एक क्वेश्चन का प्रॉपरली। दिस इज द फर्स्ट वन अगेन, इट इज़ ई रेज पर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर्म चेक करिए, 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। x को 0 पुट करोगे, ऊपर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। मिक्स हो गया एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसी स्टैंडर्ड से लिंक कर सकते हो तुम। एक तो हम यहाँ पे -1 कर दें और यहाँ भी एक -1 यानी कि +1, ये मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आप देखिए एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नाउ यू नो इट वेल, व्हाट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है। अगर इसके नीचे 4 आ जाए तो यहाँ भी एक 4 को मैनिपुलेट कर लीजिए, ये सेम होगा। आप देखिए ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 हो जाएगा आपका, और ये 1/2, और ये तो इजी है बिकॉज ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 ये 0, ये log e, ये log e बेस e, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। सो इट इज़ 1 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2। इसको देखते हैं ये फॉर्म कौन सा है। अगर हम x को π/2 की तरफ 10 कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी है, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, और 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, आप उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं। जैसे इस केस में इस tan x को हम हटा के नीचे रख दें cot x, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 0/0 फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट अगर हम लगाना चाहें, आप देखिए जब x π/2 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, ये पूरी चीज़ 0 को टेंड कर रही है, ठीक है। तो इसको हम tan में अगेन दोबारा लिखते हैं तो शायद हम स्टैंडर्ड लिमिट आसानी से यहाँ पे लगा पाएंगे। यू कैन चेक इट आउट हेयर, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज π/2 माइनस थीटा विच इज़ सेम एज cot थीटा। अब आप समझो यहाँ पे ये फॉर्म वही है, tan fx, fx 0 को टेंड कर रहा है, ये भी fx है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, और ये सीधे तौर पे जो हमने पढ़ा है ये हो जाएगी लिमिट इक्वल टू 1, राइट। ओके, हेयर इज़ द नेक्स्ट वन, इसको आप ट्राई कर सकते हो। फॉर्म 0/0 फॉर्म है, डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ पर x इंटू 5 रेज़ पर x। ये क्लियर हिंट है, फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, and you can check the solution if you have already attempted it. So this can be factorized as, ये 2 रेज़ पर x इंटू 5 रेज़ पर x है, तो इसके दो फैक्टर्स आप देख पाएंगे यहाँ पे बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा हमारा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x -1 इंटू 5 रेज़ पर x -1। नाउ टू अप्लाई द स्टैंडर्ड लिमिट हेयर, इसके नीचे एक x चाहिए आपको और इसके नीचे भी एक x चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक x पड़ा है, एक x नहीं है, बैलेंस कर देते हैं, tan x और बचा हुआ है। नाउ इट इज़ डन, इट इज़ सिंपली डन हेयर। दिस विल स्टैंडर्ड लिमिट log 2 हो जाएगी, ये log 5 और ये तो डेफिनेटली 1 हो जाएगी। सो द आंसर हेयर इज़ log 2 इंटू log 5। ओके, हेयर इज़ द नेक्स्ट वन। अब थोड़ा सा लेवल हमने इंक्रीज़ किया, ऑल्दो टफ बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत क्लियर कट हिंट है कहाँ से क्या मैनिपुलेट करना है। 0/0 फॉर्म तो है, 1 माइनस कॉस थीटा भी है, तो यहाँ पे तो पक्का पता है कि हमें लगाना क्या है। 1 माइनस कॉस थीटा जब भी आएगा
तो प्लीज़ गो फॉर दिस ऑलवेज़, आप इसको लगाएं हमेशा से ताकि ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x है डिनोमिनेटर, तो आपका ईजी से अरेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, देन यू कैन लुक फॉर द सॉल्यूशन। एक x यहाँ पे कॉमन है, इसको तो हम बाहर ले लेते हैं। नीचे जैसे हमने कहा कि दिस इज़ 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x, राइट। तो ये बट यहाँ पे 2 और है तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी। तो ये हमारा काम इतना हो गया है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ tan 2x एंड tan x। अब बस इसका ही हमें करना है। तो tan 2x और tan x को जोड़ना पड़ेगा। ये 0 माइनस 0 है, तो जब तक इनकी क्लबिंग नहीं होगी तो काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि tan 2x को ओपन कर लेते हैं। दिस इज tan 2x और यहाँ पे बचेगा 2 tan x। देखिए काम आसान होता जा रहा है, कॉमन आते जा रहे हैं फैक्टर्स। तो एक बार स्टार्ट करने से आपको अप्रोच धीरे धीरे समझ में आने लगती है। सो नाउ यू कैन सी कुछ हमें क्लू मिल चुका है। यहाँ पे 2 tan x को आप बाहर ले लीजिए। 2 tan x को अगर हम बाहर लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, बाहर आ जाएगा हमारे पास 2x tan x। ये सारे हमारे स्टैंडर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। साइन रेज़्ड पावर 4x भी है। ये अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर x। नाउ दिस इज़ ईजली डन, ये बिल्कुल हो चुका है क्वेश्चन। आप ध्यान से देखें, ये ज़ीरो नहीं बन रहा है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एक x ऊपर है, tan x है, tan क्यूब x है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारा मिला के 1 हो जाएगा। यू कैन चेक इट आउट, ठीक है, बिकॉज एक तरह से डिग्री सेम है ऊपर नीचे। सो यू कैन सी इट इज़ ऑल बैलेंस्ड है। और ये एक रह जाता है आपका जो कि 1 ही है। अगर आप x को 0 पुट करेंगे इट इज़ 1। सो इन टोटल द लिमिट इज़ 1/2। Okay, again a different one on the tan inverse, definitely a good one. फॉर्म को चेक करो, x 0 रखेंगे तो इट इज़ 0, दिस इज़ 0, ये 0 आएगा। x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है ये देख सकते हैं। सो हियर इज़ अनदर वन, ये है इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप देखिए ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, लेकिन अगर आप x से डिवाइड करोगे तो ये 1 को टेंड करेगा। ध्यान दीजिए, जब आप x को डिवाइड करेंगे सो दिस विल बिकम 1/1 एंड tan वर्स 1 इज़ π/4। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म का है, ठीक है। कैसे करें, क्या अप्रोच है? एक अप्रोच वैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, इन्वर्स को आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके बगैर शायद उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम tan इनवर्स की क्लबिंग करेंगे। इसको भी आप tan इनवर्स में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का कॉन्सेप्ट लगा के इसकी क्लबिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x, ये हमारा x है, माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, राइट। यू नो दिस फॉर्मूला। अब देखें स्टैंडर्ड लिमिट हम लगाएंगे बिकॉज tan इनवर्स पे भी हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है। आपको याद होगा अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है बट इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। जस्ट सिंप्लीफाई दिस। ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब ये देखिए ये 0 को टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है। अब अगर इसके नीचे ये है tan इनवर्स fx बाई fx आ जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेटली हम इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज़ बिकमिंग 1 tan इनवर्स fx बाई fx। ये x डिवाइड करेंगे तो ये x कट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे x आ जाएगा जो कि इसको 0 बना देगा। तो इस टर्म को अगर आप देखेंगे x से डिवाइड करेंगे you will get this as this and this will become 0 and the final answer this is 1, this is -3/2 और ये हमारा होगा आंसर।
ओके, इसको देखते हैं। 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस, अंदर है कॉस के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे एक्स इस पावर 4। जब आप x को 0 पुट करेंगे अगेन ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, पता है आपको। 1 माइनस कॉस थीटा आप ट्राई कर सकते हो। 1 माइनस कॉस थीटा, पहले तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगेन ये 1 माइनस कॉस थीटा है एक तरह से, ठीक है। तो इसको दोबारा हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स ये हमारा थीटा है इस समय पे, बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ वी कैन ईज़िली डू इट। अब हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। नीचे x4 है, आप ध्यान दें। तो अब यहाँ पे पावर 2 है और थीटा में भी ये है, तो इसका मतलब हमें जो नीचे लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड लगाने के लिए, इसका स्क्वायर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ करने के बाद हम ऊपर भी यही चीज़ ले आएंगे, गॉट इट। और x4 तो हमारे पास नीचे बचा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसके लिए आपको यहाँ पे 16 चाहिए होगा एक तरह से, ये ध्यान रखिए, बिकॉज तभी ये साइन fx/fx वाली लिमिट लगेगी। यहाँ तो लगी चुकी है, ये भी 1 है। आप देख सकते हैं x जब 0 को टेंड कर रहा है, सो दिस इज टेंडिंग टू 0, ये भी 0, ये 0, x/2 0 और ये 0, तो ये 1 हो गया। क्या रह गया, 2/16, सो द लिमिट इज 2/16, दैट इज 1/8। सो वी आर डन विद द स्टैंडर्ड लिमिट्स। ये अभी आपको काम आते जाएंगे। अगले शॉर्ट में बढ़ते हैं, अगली बातें देखेंगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन, पावर लिमिट्स और बहुत सारी बातें। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एल हॉपिटल रूल, देन द एक्सपेंशंस। तो लिमिट अभी स्टार्ट है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। वो सारे मेथड सीखने के बाद हमारे लिए लिमिट बहुत ही ईजी होना वाला है, राइट।